हेलो डियर स्टूडेंट्स, नाइस एंड स्मार्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो पिछला क्लास हम लोग देखे थे एक्सरसाइज 8.3 का सॉल्यूशन और आज हम लोग जानेंगे एक्सरसाइज 8 पॉइंट के लिए इंट्रोडक्शन क्लास। तो इस इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोग खासकर जानेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीका होता क्या है, उसको पहले जानते हैं। तो यहाँ आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यह त्रिकोणमितीय सर्वसमीका लिख करके उसका डेफिनेशन दिया गया है। क्या कहा गया कि एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित समीकरणों को त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहा जाता है। त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित समीकरणों को तभी सर्वसमीका कहेंगे जब यह संबंधित कोण, जो भी कोण इससे रिलेटेड होगा, वो कोण सभी मानों के लिए सत्य हो, वह कोण सभी मानों के लिए सत्य हो, तो उसको हम लोग सर्वसमीका कहेंगे, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहेंगे। अब चलिए, अब इससे आगे कुछ जानते हैं हम लोग मानक त्रिकोणमितीय सर्वसमीका, दैट मीन्स स्टैंडर्ड ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो स्टैंडर्ड ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के लिए इसके लिए एक समकोण त्रिभुज का ज़रूरत है। तो चलिए, एक समकोण त्रिभुज ये पहले से ड्रॉ करके रखे थे ताकि बताने में बिल्कुल टाइम बहुत कम लगे, क्योंकि अगर मैं लिखता और लिखने के साथ साथ अगर बताता तो बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता था, जो कि आप लोग को शायद दिखने में कठिनाई होती, समझने में कठिनाई होती। इसलिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग एक फिगर ड्रॉ कर लिए, त्रिभुज ABC, जो कि एक समकोण त्रिभुज है और जिसका कोण भी क्या है, 90 डिग्री का समकोण है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं, वी नो दैट पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इसको समीकरण, अब इसको सजा के लिख लेते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर होता है AC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर, इसको समीकरण 1 कह दिए। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। अब समीकरण एक के दोनों पक्षों को ना AC स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। समीकरण एक के दोनों पक्षों को, दोनों साइड को, दोनों पक्षों को AC स्क्वायर से भाग देने पर, दोनों पक्षों को AC स्क्वायर से भाग देने पर, तो देखिए भाग देने पर क्या प्राप्त होता है, AC स्क्वायर से दोनों साइड को डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए AB स्क्वायर बाय ये हो जाएगा AC का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर। तो यहाँ देख सकते हैं AC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर, ये कैंसिलेशन हो गया, कैंसिल हो गया। तो इस त्रिभुज में किसी एक कोण के लिए बात करेंगे, जैसे कोण A के लिए। तो एक कोण A के लिए अगर बात किया जाए तो AB स्क्वायर बाय AC स्क्वायर, दैट मीन्स AB का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर PB हो जाएगा। तो B स्क्वायर बाय H स्क्वायर, यानी B बाय H, दैट मीन्स कोस थीटा। तो कोस थीटा की जगह पर कोण A यानी एंगल A, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर A प्लस BC, तो ये सामने वाला भुजा P हो जाएगा। तो BC, तो P बाय H, दैट मीन्स साइन, यानी साइन स्क्वायर A, एंगल A के लिए बात करें। और ये तो डिवाइड हो गया, कैंसिलेशन हो गया, 1 बच गया। तो ये एक सर्वसमीका है। और यहाँ जो एंगल A है, इस एंगल A के लिए सभी मान सत्य हैं, सभी मान सत्य हैं। इसलिए इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसलिए इसको इस तरह से लिख सकते हैं आइडेंटिटी के रूप में, यह सभी
ए के लिए सत्य है। दैट इज, यहाँ जो एंगल ए है वो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए दोनों के लिए क्या हो जाएगा, एंगल ए का वैल्यू जो होगा 0 डिग्री से बड़ा या बराबर, और क्या हो जाएगा 90 डिग्री से छोटा या बराबर। ये इसका कंडीशन हो जाएगा। दोस्तों अब इसी तरह से हम लोग समीकरण एक को BC स्क्वायर से भाग देने पर तो समीकरण एक क्या था कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल्स टू AC का स्क्वायर था। तो AB का स्क्वायर बाय डिवाइड कर रहा हूँ BC स्क्वायर से डिवाइड दे रहे हैं, तो अगला था BC स्क्वायर बाय, तो ये BC स्क्वायर से डिवाइड और ये AC स्क्वायर बाय BC स्क्वायर। तो यहाँ BC स्क्वायर डिवाइड हो गया तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। AB जो भुजा था वो B का वैल्यू है, तो B बाई BC जो है P का वैल्यू, तो B बाई P दैट मीन्स कोट थीटा, B बाई P कोट थीटा दैट मीन्स कोट स्क्वायर। एंगल ए के लिए बात कर रहे थे तो एंगल ए, तो कोट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल्स टू AC स्क्वायर दैट मीन्स H स्क्वायर बाई BC, तो हो जाएगा PH बाई P दैट मीन्स कोसेक थीटा, यानी कोसेक स्क्वायर ए। यह भी एक सब समीकरण है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए। यह भी एक सब समीकरण है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं। और यह जो सब समीकरण है सभी मान के लिए सत्य होता है, बट कोट ए और कोस ए 0 के लिए परिभाषित सत्य नहीं होता, अनडिफाइंड हो जाता है। तो ये अनडिफाइंड किसके लिए होता है, एंगल ए इक्वल्स टू 0 डिग्री, एंगल ए इक्वल्स टू 0 डिग्री के लिए कोसेक ए एंड कोट ए परिभाषित नहीं होता है। सिर्फ 0 डिग्री को छोड़ करके बाकी जितना भी एंगल है सभी पर यह सेटिस्फाई हो जाता है, सत्य होता है, इसका वैल्यू परिभाषित होता है। और सिर्फ एंगल 0 ही एक ऐसा एंगल है जो कि कोसेक और कोट ए के लिए परिभाषित नहीं होता है, अपरिभाषित होता है। तो इसके लिए कंडीशन लिख सकते हैं, दैट इज, कंडीशन ये है कि एंगल ए जो होगा उसका वैल्यू 0 से बड़ा या फिर 90 से छोटा या 90 के बराबर, बिकॉज ये 90 के लिए भी सेटिस्फाई हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह से आगे और एक सब समीकरण देखेंगे हम लोग। तो सेम पैटर्न समीकरण एक को इस बार AB स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। समीकरण एक को AB स्क्वायर से भाग देने पर तो AB स्क्वायर से भाग देने पर समीकरण एक को, तो AB स्क्वायर बाय AB स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर बाय AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर बाय AB स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ AB स्क्वायर बाय AB स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, डिवाइड हो गया, दैट मीन्स 1 प्लस
BC दैट मीन्स P और AB B, P बाई बी टेन थीटा दैट मीन्स टेन स्क्वायर A, एंगल A के लिए बात कर रहे थे। AC स्क्वायर दैट मीन्स H और AB जो B का वैल्यू के बराबर है दैट मीन्स H बाई बी सेक थीटा, सेक स्क्वायर A। यह भी एक सर्वसमीका है। अब इनका वैल्यू देखेंगे आगे हम लोग, ये किस एंगल के लिए सेटिस्फाई होता है और किस एंगल के लिए सेटिस्फाई नहीं होता। तो दोस्तों यहाँ जो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए एक सर्वसमीका है। यह सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री को छोड़ करके बाकी सभी वैल्यू पर, बाकी सभी एंगल पर ये सेटिस्फाई होता है, संतुष्ट होता है और ये इसका वैल्यू परिभाषित होता है। बट सिर्फ 90 डिग्री को छोड़ करके परिभाषित होता। दैट मीन्स एंगल ए इक्वल्स टू 90 डिग्री के लिए सेक ए एंड टेन ए परिभाषित नहीं होता है, परिभाषित नहीं होता है। अर्थात दैट इज एंगल ए का जो वैल्यू होगा वो 0 डिग्री के बराबर या फिर 0 डिग्री से छोटा, और ज़्यादा से ज़्यादा ये 0 डिग्री एंगल ए जो है ये 0 डिग्री से बड़ा या तो फिर 0 डिग्री के बराबर और 90 डिग्री से छोटा पाया जाएगा। और 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा, क्योंकि 90 डिग्री के बराबर अगर हो जाता है तो सेक ए और टेन ए परिभाषित नहीं होता है, अपरिभाषित होता है। तो दोस्तों ये थे कुछ मतलब स्टैंडर्ड ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज हम लोग ज्ञात किए, फाइंड आउट किए, इसकी मदद से हम लोग किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को आसानी से किसी दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात में बदल सकते हैं और एक दूसरे को अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ फार्मूला देख लेते हैं। और ये फार्मूला पिछले वीडियो में भी दिया गया था, तो फिर भी आज हम लोग फार्मूला देखेंगे। तो फार्मूला नंबर फर्स्ट है, ये फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर ए बोलिए या थीटा बोलिए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। यहाँ से अगर साइन स्क्वायर निकालना हो तो साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अगर कोस स्क्वायर ए निकालना हो तो दैट मीन्स कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। पिछले कुछ वीडियो में भी दिया गया था फॉर्मूला, फिर भी ये अभी इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अगला जो चैप्टर 8.4 उसमें ये यूज होएगा। नेक्स्ट फार्मूला सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। इसी प्रकार अगर यहाँ से सेक स्क्वायर निकालना चाहूँ तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अगला है अगर टेन स्क्वायर ए निकालना हो तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला सेक स्क्वायर ए माइनस 1। एक नेक्स्ट फार्मूला कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अगला हो जाएगा कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो अगर ये फार्मूला आप नहीं जानते तो प्लीज़ आप इसे नोट कर लें अपने कॉपी में, अपने पेज में, और इस फार्मूला को याद कर लें।
ताकि आपको आगे क्वेश्चन बनाने में सुविधा हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे।